ये कहानी गोरखपुर की है। कहा जाता है कि उस गांव में काली भूतनी रहती थी। उस गांव में एक रघु नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम भोला, दूसरे का नाम लक्की था। उस गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक रास्ता था जो कि गांव से शहर जाता था। उस गांव के व्यक्तियों का कहना था कि रात के समय उस रास्ते से मत जाना। उस गांव में चारों तरफ हरियाली थी और ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग चौपाल पर बैठे बात कर रहे थे। उस समय करीबन 2 बज रहे होंगे। इस समय लक्की वहां आता है। कहता है, पापा भोला की तबीयत खराब है, चलो जल्दी घर चलो। इतना कहते ही भोला अब उसके पिता घर घर की ओर चल दिए। जैसे ही पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि भोला खाट पर लेट रो रहा है और चिल्ला रहा है। भोला बेहोश हो जाता है। जैसे ही भोले के पिता डॉक्टर को लगवाने गांव की ओर चल देते हैं, जैसे ही डॉक्टर के घर जाते हैं और डॉक्टर को आवाज देते हैं, कहाँ है? मेरे बेटे की तबीयत खराब है। ते ही घर के अंदर से एक महिला निकलती है। कहती है, क्या बात है, इतनी रात में क्या करने आए हो? डॉक्टर साहब तो यहाँ नहीं है, बेटू किसी काम से बाहर गए हैं। इतना सुनते ही रघु को कुछ सूझ नहीं रहा था। रघु ने सोचा कि गांव की ओर अब परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। इतना सोचकर रघु निकल पड़ा शहर की ओर। डॉक्टर को लवाने गांव से शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा। रघु घबराते हुए चल देता है। रात काली थी, रास्ता सुनसान था। रात के करीबन 12 बज रहे थे। ठंडी हवा के झोंके में हवा में सादे पत्तों की गंध थी। लेकिन रघु बिना डरे शहर की ओर चलता रहता है। जंगल से डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन रघु शहर के करीबन पहुंच जाता है और उसे एक हॉस्पिटल दिखता है जिसका नाम था पीड़ित अस्पताल। रघु उसकी ओर चल देता था। रघु अस्पताल के अंदर चला जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत खराब है और बेहोश हो गया था, चलो जल्दी चलो। इतना कहते ही दोनों गांव की ओर चल देते हैं। डॉक्टर ने अपनी कार ले ली थी। जैसे ही दोनों जंगल के नजदीक पहुंचते हैं तो अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। गाड़ी के अंदर बैठा डॉक्टर कहता है, ये कैसी आवाज है? सुनकर रघु नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन रघु भी डर रहा था। कुछ बोले कि क्या नहीं था। जैसे जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां डरावनी आवाजें आती हैं, लेकिन बहुत डर लग रहा था। घना जंगल था। डॉक्टर ने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। ठंडी हवा के झोंके साइन साइन करता हुआ सन्नाटा था। कुछ समय बाद गाड़ी जंगल का रास्ता पार कर लेती है। जैसे ही गांव पहुंचते हैं, डॉक्टर ने अपनी गाड़ी रघु के घर के पास रोक दी। दोनों घर से बाहर निकले। डॉक्टर ने गाड़ी के अंदर से अपना दवाई का थैला निकला और रघु के घर के अंदर चल दिए। डॉक्टर ने बोल का हाथ पकड़ा तो उसने देखा कि भोला को बहुत बुखार है। डॉक्टर ने भोला को जैसे ही दवाई दी तो कुछ समय बाद भोला को होश आता है। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक है ना? डॉक्टर शहर की ओर जाने के लिए कहता है। रघु बहुत मन करता है कि अब मत जो सुबह चले जाना, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता है। वो शहर की ओर अपनी कार को लेकर चल देता है। करीबन रात के 1 बज रहे होंगे। जैसे ही डॉक्टर की कार जंगल के पास पहुंचती है तो वहां चुड़ैल खड़ी थी, जो कि लाल थी। उसकी आंखें नीली थी। जैसे ही डॉक्टर की कार उसे चुड़ैल के पास पहुंचती है तो वही कार रुक जाती है। वहां गीदड़ की रोने की आवाज आती है और डरावनी आवाज आती। डॉक्टर बहुत डर जाता है। जैसे ही कार से बाहर निकलता है, वहीं चुड़ैल प्रकट हो जाती है और कहती है, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल उसे मार देती है। उसकी चीज निकलती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। काली रात हो रही थी और सोम शाम रास्ता था ना। वहां कोई रात को आता और ना वहां से रात को गुजरा। जैसे ही सुबह होती है, एक लोग अपने खेतों पर काम करने जाता है। जैसे ही लोग जंगल के रास्ते की ओर चलता है तो उसने देखा कि वहां किसी की लाश पड़ी थी। जैसे ही वो उसके पास जाता है, उसने देखा कि वहां एक डॉक्टर की लाश पड़ी है, जिसकी खोपड़ी शरीर से अलग थी और चारों तरफ खून ही खून हो रहा था।
इस चीज को देखकर व्यक्ति गांव की ओर चल देता है। जैसे ही गांव की चौपाल पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे थे जो आपस में बात कर रहे थे। वहां पहुंचकर कहता है, व्यक्ति, वहां किसी डॉक्टर की लाश पड़ी है जिसकी खोपड़ी शरीर से अलग है। लोग उसे देखने के लिए चल दिए। जैसे ही कुछ लोग कुछ समय बाद उसे लाश के पास पहुंचते हैं, रघु ने देखा कि वो डॉक्टर तो वही था जो रघु ने बोला कि तबीयत देखने आया था। वो उसने उसके बारे में सभी बताया। वह एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है जिसकी उम्र लगभग 70 साल होगी। अरे तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें तो पता था कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। तुमने उसे आने से मन नहीं किया क्या? बेटा, मैंने तो डॉक्टर से कहा था कि तुम सुबह को चले जाना, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने और बसें शहर की ओर जाने लगी। इस बात को सुनकर सभी उसकी लाश को लेकर शमशान चले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और सभी अपने घरों की ओर चल देते हैं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था। एक दिन चुड़ैल एक महिला का रूप लेकर गांव आ जाती है और एक घर से एक बच्चे को उठाकर जंगल की ओर ले जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आती है और उसे मार देती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। जैसे ही एक दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर गांव की ओर चल देती है, रूप बदलते हुए एक व्यक्ति ने देख लिया था। जैसे ही चुड़ैल गांव से एक बच्चे को उठाकर ले आती है, जंगल में ले जाकर उसे मार देती है, वो व्यक्ति चुड़ैल को देख रहा था। उसने गांव की चौपाल पर आकर सारी बात बताने लगता है और कहता है, अरे अपने गांव के पास जो जंगल है, उसे जंगल में एक चुड़ैल रहती है, बहुत चुड़ैल। अपने गांव से एक बच्चे को उठाकर ले गई, उसने उसे वहां मार दिया। इस बात को सुनकर सभी गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। वहां खड़े व्यक्ति ने कहा, अरे हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हमारे गांव को मार देगी। ऐसा कहकर सभी व्यक्ति अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, कुछ लोग अपने खेतों पर काम करने जा रहे थे। व्यक्ति कहता है, वो कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या, वो चुड़ैल अब गांव में आने लगी है। व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करता और खेतों की ओर जाने लगता है। खेत में जाकर काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जैसे ही उसने देखा कि अब घर चलना चाहिए, इतना सोचकर वो अपने घर की ओर आने लगा। रात हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, डरावनी आवाज आ रही थी, लेकिन वो व्यक्ति कुछ गुनगुना रहा था। वो अपनी मस्ती में मस्त था। जैसे ही व्यक्ति जंगल के आधे रास्ते में आता है, उसे वहां से किसी की आवाज आती है। वो चारों ओर देखा है, उसे कुछ नजर नहीं आता। जैसे वो घर की ओर चलने लगता है, वहां एक भूतनी प्रकट होती है और उसे मार देती है। जैसे ही सुबह होती है, वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां एक लाश पड़ी है। उसे लाश को देखकर आता है, गांव की ओर जाने लगता है। वो गांव पहुंचकर वो सारी बात गांव वालों को बताने लगता है। सभी लोग उसकी लाश को देखने के लिए चल देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सभी लोग चौपाल पर आकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वहां एक बैठा बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अब हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, नहीं तो चुड़ैल हम सबको मार देगी। अच्छा। वहां बैठे व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। इस समय एक तांत्रिक आ जाता है और गांव वाले उसे सारी समस्या बताने लगते हैं। तांत्रिक गांव वालों को सारी बात सुनने लगता है और मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ समय बाद वहां चुड़ैल प्रकट होती है। तांत्रिक उसे पर गंगा जल की बूंदें चीड़ देता है और चुड़ैल वही भस्म हो जाती है।